नुमाइंदा नहीं है, को अवाम ने उस लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है। आप उस लोगों को 60 करोड़ 70 करोड़ दे रहे हैं कि वो अपने इलाके में जाके करप्शन करें, काम खुद ले रहे हैं, अपने भाइयों के नाम पे कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, क्या काम कर रहे हैं सिवाय रोड सीमेंट सरिया का? हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी के निज़ाम पूरा बलूचिस्तान में नहीं, हर जगह में यही हालत है जनाब स्पीकर साहब। और ये 2-3 दिन रहते हैं, इस लोगों ने ओपोजिशन को जनाब स्पीकर साहब दीवार में लगाया हुआ है। आप लोग ये कहें कि ये ओपोजिशन के मेंबरान ने अपने हलकों से वोट लेके आया हुआ है, अवाम ने इस लोगों को वोट दे के भेजा हुआ है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आप लोग नुमाइंदे नहीं हैं, आप लोग सिलेक्टेड हैं। अगर आप लोग अवाम के नुमाइंदे होते, आप लोग हमारे हलकों में हमारे दोस्तों के साथ ये रवैया आप लोग नहीं करते। 3 सालों से मुदाखलत में मुदाखलत है। जनाब स्पीकर साहब, ये क्या वजह है आखिर? ये क्यों इस तरह ये कर रहे हैं? 4 बजे के इजलास से अभी आ गए 2-3 बजे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जहूर साहब, खुदारा आप या 18 या 19 को ये बजट पेश कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तो आप हैं। आप बता दें इन अपोजिशन के हलकों में आप क्या दे रहे हैं, इस लोगों से आपने क्या तजवीज लिया हुआ है? इसका जवाब आज जहूर साहब आपको इस असेंबली फोरम में आपको देना होगा, क्योंकि जनाब स्पीकर साहब हमारे हाथ और जहूर साहब के गिरेबान, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर वही है, पेश तो वही करेगा। हमें एतमाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक नहीं लिया है कि आपके हल्के में बिजली चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको अवाम ने नुमाइंदा करके भेजा हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, वफाकी बजट पेश हो गए, वो भी कुछ भी बलूचिस्तान में सिवाय मैं कहता हूं 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बाकी सारे हलकों को नजरअंदाज किया। बड़े बड़े दावे करते थे, मुबीन यहाँ पे नहीं है, बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं बलूचिस्तान में ये करूंगा, बलूचिस्तान में इमरान खान ये कर रहा है, ये कर रहा है। इमरान खान ने सिवाय मायूसी का ये 3 सालों में जनाब स्पीकर साहब कुछ भी नहीं दिए। महंगाई का सत्यानाश कर दिया इसने। ये वही इमरान खान था कंटेनर में जनाब स्पीकर साहब, कहा कि अगर मैं बाहर मुल्क में गया, चंदा मांगा, भीख मांगा, मैं इस्तीफा दूंगा। अभी अंदाजा लगाएं, सऊदी जा रहा है, दुबई जा रहा है, पता नहीं ईरान जा रहा है, खुदा के नाम पे मुझे पैसा दे। आपको भाई डूब के मरना चाहिए। आप क्या आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपने पाकिस्तान का ये हाल किया कि पूरे अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है। अगर आइंदा इलेक्शन आ गया जनाब स्पीकर साहब, तो ये देखना कि ये क्लीन सोप हो जाएंगे इन अवाम के बदौलत से। जनाब स्पीकर साहब, मैं 4-5 दिन पहले ट्रामा सेंटर गया, मेरा एक बीमार था, मेरा नाक से लाया था, बेहोश था। जब मैं वहां पे गया, वहां पे हालत जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये क्या हालत है भाई, ये 40 अरब रुपए लैप्स होने के 1-2 और ट्रामा सेंटर अब बना लेते। कहता है अपने बीमार को एमपीए साहब उठा के ले जाए। मैंने कहा ये बीमार मर रहा है। थैंक यू सर। मैंने कहा ये बीमार मर रहा है, मैं इस बीमार को कहां ले जाऊं? वाशुक और बेसिमा में हॉस्पिटल ही नहीं है, वहां की हालत क्या है, और आप कहते हैं कि बीमार को यहां से ले जाए। ये हालत है बलूचिस्तान, ये हालत है कोयटा की। एक ट्रामा सेंटर है, 40 अरब से आप लैप्स करने पे आप 3-4 और ट्रामा सेंटर बना ले। कम से कम यहाँ पे धमाका होते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, सारे अपने पेशेंट अपने मरीज को ट्रामा सेंटर लाते। जनाब चेयरमैन साहब, एक ऐसा रूल मिनिस्टर पीएचई यहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल से कैबिनेट के मिनिस्टरों का भी कुछ बंदों ने इसके खिलाफ किया था। कुछ टेंडर हुए हैं जनाब चेयरमैन साहब, मिनिस्टर नूर मोहम्मद दुम्बड़ ने जिस हलकों में पीएचई का हलकों में 10 करोड़ 5 करोड़ पीएचई का वाटर सप्लाई कर दिया हुआ है, उसने एक रूल ऐसा बनाया 1947 से लेकर आज तक ऐसा रूल नहीं है जनाब चेयरमैन साहब
कि उसने कहा है कि बोर एक्सियन जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो टेंडर करे, सोलर और पाइप मैं कोयटा में टेंडर करूंगा। यार खुदा रहा, ये कहां का इंसाफ है जनाब चेयरमैन साहब, नूर मोहम्मद दुम्मड़ साहब, ये क्यों इस तरह कर रहे? आखिर मैंने कुछ सुना कि कैबिनेट के मिनिस्टरों ने, कैबिनेट के मेंबरों ने इसके खिलाफ किया कि ये कहां का इंसाफ है भाई, ये करप्शन का कोई हद हो रहा है। सोलर यहां पे टेंडर हो रहे हैं, बोर खारान वाशुक में हो रहा है, तो अगर करना है सब यहां पे करें, टेंडर नहीं करना है तो जो पहले रूल हुआ है रूल के मुताबिक चले। ये हालत है करप्शन का जनाब चेयरमैन साहब, ये हालत है मिनिस्टर का। मिनिस्टर आया हुआ है कि मैंने क्या क्या कर रहा हूं, नैब नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। अगर नैब होता तो मैं कहता हूं कुछ मिनिस्टर इस टाइम जेल में बैठते, मगर नहीं है जनाब चेयरमैन साहब, नैब नहीं है, नैब नहीं है, बलोचिस्तान में नैब नहीं है बिल्कुल। इतना लेटर मैंने कभी कई तारीख में किसी एमपीए ने नहीं दिया जनाब चेयरमैन साहब, मैंने इस नैब को दिया हूं, मगर ये नैब ख्वाब खरगोश में सो रहा है, पता नहीं क्या वजह है, इसका राज मुझे पता नहीं चल रहा है चेयरमैन साहब। आज तक मैं हैरान हूं कि ये नैब क्यों नहीं जाग रहा है, इसका जागने का तरीका क्या है मुझे वो पता नहीं चल रहा है कि मैं कब इसको जाके जागूं। जनाब चेयरमैन साहब, जगाने का नहीं, जनाब चेयरमैन साहब, आखिर इस अवाम के साथ, इस बलोचिस्तान मजलूम अवाम के साथ, ये हमारे हल्कों में ये क्यों इस तरह हो जाए जनाब चेयरमैन साहब? हमें अवाम ने नुमाइंदा करके भेजा है, हम जब कभी वाशुक जाते हैं, माशकिल जाते हैं, कहता है आप एमपी नुमाइंदा आए, हमें सोलर, हमें पानी, हमें ट्रांसफार्मर, हमें कॉलेज, हमें स्कूल, हमें ये दे दे, हमने आपको नुमाइंदा करके भेजा असेंबली में, और असेंबली में आ रहे हैं हम सिवाय रोने का, और ये लोग हमारे बातें सुनते ही नहीं है। भैया एक दिन ये आएगा जनाब चेयरमैन साहब, एक दिन आएगा इंशाल्लाह, रब इस लोगों को पूछेगा, हमारी दुआ रब से है, वो खालिक से है। ऐ रब, मैंने ये कहा कि रब इस लोगों को ऐसा पकड़ जो हमारे हल्कों में, जो हमारे अवाम के साथ, जो हमारे हल्कों के साथ ये जुल्म कर रहा है, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस लोगों को इसी दुनिया में पकड़ेगा अगर हम हक के साथ है। चेयरमैन साहब, अब अगर हम हक के साथ है, हक अल्लाह का नाम है, अगर हम हक के साथ है अल्लाह हमारे साथ देगा, अगर हम ना हक है तो अल्लाह भी देख रहा है इंशाल्लाह। ये रब 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 बदुआ दे रहे हो जनाब चेयरमैन साहब, मेरा बदुआ दे रहे हो जनाब चेयरमैन साहब, मुझे बात करने छोड़ के मैं 3 दिन के बाद बजट हो रहा है कि मेरा अपना दिल का बड़ा इस लोगों को बदुआ अच्छी बात नहीं, बदुआ ना दे। खुदा रहा, मैं बदुआ नहीं सर, मैंने बदुआ नहीं, मैंने कहा अल्लाह आप लोगों को देखेगा, मैं बदुआ नहीं कर रहा हूँ, हिदायत दे, मेरा अल्लाह ताला इस लोगों को हिदायत दे दे कि अल्लाह हमें जनाब चेयरमैन साहब, हमें अगर हम अपने जात के लिए नहीं मांग रहे, वो हमारे हल्कों में खुद जाएं। हमारे हल्कों में पानी का जरूरत है, हॉस्पिटल और स्कूल का जरूरत है, कॉलेज का जरूरत है, रोड का जरूरत है, वो खुद जाके खुद स्कीम में इस पीएचडीपी में शामिल करें, तो हम इस असेंबली में इस लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे हल्कों में गवर्नमेंट ने 2 अरब 3 अरब हमारे होते हुए इस लोगों ने इस पीएचडीपी में शामिल किया, मगर नहीं, सिवाय मायूसी का जनाब चेयरमैन साहब, इस पीएचडीपी में आने में मेरे ख्याल से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये मुदाखलत नहीं है जनाब चेयरमैन साहब, एक बंदे अवाम ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, अवाम ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, अल्लाह ने उसको गिराया हुआ है, अल्लाह ने गिराया है, उसके बावजूद ये लोग उसको फंड दे रहे हैं, 60 करोड़ 70 करोड़ 1 अरब 2 अरब। आप बता दें ये कहां का इंसाफ है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब जहूर साहब, आप एक बलोच हैं, आप एक बलोच हैं, एक ईमानदार है, खुदा रा हक के साथ दे दे, बस अल्लाह आपके साथ दे देगा। हम ये एमपीए सारे यहाँ पे बैठे हैं, 4-4 5-5 घंटे आवाज ऊपर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप कल मेहरबानी करें या 18 या 19 को पीएचडीपी आ रहे हैं, इन एमपी